नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण भगवान, जिन्हें के गीता ज्ञान दाता कहा जाता है, जिन्हें योगीश्वर कहा जाता है, उनके बारे में आप नहीं जानते होंगे कि उनके 16,108 रानियाँ थीं। इनमें से 8 पटरानियाँ थीं। 16,108 रानियाँ थीं, कम थी बढ़ती नहीं दोस्तों। और इसके बाद भी उनके साथ लवर थीं, प्रेमिका थीं, जिनसे कि वो प्रेम करते थे, छुप छुप के प्रेम करते थे। लेकिन राधा भी उनकी एक प्रेयसी थी। राधा जी ने एक दिन उनको पकड़ा है। जिससे करते थे प्रेम, छुप छुप करके प्रेम क्रीड़ा चलती थी और राधा जी आ जाती थीं और देख लेती थीं। तो उन सभी लवर्स को, प्रेमिकाओं को उन्होंने साप दिया। और गंगा जो है, जो कि हमारी सुरसरी है, भगीरथी है, जानवी है, मंदाकिनी है, गंगा जिसमें जो है नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, वो भी प्रेमिका थी श्री कृष्ण की। दोस्तों, ये आप नहीं जानते होंगे। तो वो गंगा से भी प्यार कर रहे थे। राधा जी ने देख लिया, राधा जी बड़ी कुपित हुई, गंगा जी भांप गई कि इन्होंने देख लिया और ये बड़ी नाराज़ हैं। राधिका जी आ गई तो वो क्या है कि जल्दी से घबरा करके और श्री कृष्ण जी के पैर के अंगूठे के नाखून में घुस गई गंगा जी। और फिर वहाँ से मालूम पड़ता है तो विष्णु जी आए हैं। विष्णु जी ने उनको जो है याचना की, श्री कृष्ण जी ने फिर उससे निकाला, फिर उसके साथ में शादी कर ली, विष्णु के साथ में विष्णुपदी कहलाई। और फिर ऐसा बता दिया गया कि यही श्री कृष्ण जो है विष्णु थे, इसीलिए विष्णुपदी, कि विष्णु के पैर से निकली हैं, ये विष्णु के पैर के अंगूठे के नाखून से निकली हैं। और जब कि हमने सुना है दोस्तों और पढ़ा है बचपन से कि ये गंगा जो है सगर के जब 60,000 पुत्र जो है कपिल मुनि के हिसाब से आश्रम में जले हुए पड़े थे, तो उनको तारने के लिए उनके जो है वंशज भगीरथ, वो जो है तपस्या की थी। और तब जो है वो शंकर जी को प्रसन्न किया था। और फिर शंकर जी ने ऊपर से छुड़वाई थी गंगा जी, और फिर अपनी जटाओं में उलझ गई थी। फिर अपने कमंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल से टपकाई गई थी ऊपर से। और वो फिर शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण की। फिर जटाओं से जो है धीरे धीरे वो पृथ्वी पर आई। भगीरथ जी आगे आगे चलते गए और धीरे धीरे उसे वहीं ले जा पहुँचे जहाँ कपिल मुनि के हिसाब से उनके वंश पूर्वज 60,000 जो है जले हुए राख की ढेरी पड़े हुए थे। फिर उनको जो है गंगा ने तारा। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारे इन धर्म ग्रंथों में कितना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। ये पढ़ने से ही विदित होता है, जिससे कहते हैं कि ये हमारे बड़े धर्मशास्त्र हैं, बड़े ज्ञान की चीज़ें हैं। ये कितनी बेतुकी और बेसिर पैर की बातें हैं। गंगा को आज हम सब जानते हैं। आप जो है दोस्तों, गंगा कहाँ से निकली है? हिमालय से निकलती है, गौमुख से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। उसकी जो यात्रा है वहाँ समाप्त होती है। लेकिन गंगा को भी एक स्त्री बना दिया, सूर्य को पुरुष बना दिया, कर्ण को पैदा करके चले गए, चंद्रमा को कर दिया अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा जो अपने गुरु की पत्नी को लेके भागा। ये सब पढ़ने से मालूम होता है दोस्तों। इनमें जितनी बेसिर पैर की बातें। अब गंगा जी को क्या है कि गंगा जी को नाखून से बता दिया है। वैष्णव जो हैं उन्होंने कह दिया हमारे विष्णु जी के नाखून से निकली है गंगा जी, पैर के अंगूठे के नाखून से। कृष्ण वालों ने लिख दिया कि कृष्ण ही क्योंकि विष्णु है, तो विष्णुपदी कह दिया। कृष्ण के पैर से भी निकली हुई दिखा दी। और उधर जो है कमंडल से छूटी हुई और ब्रह्मा जी के उसे शंकर जी की जटाओं से निकली हुई बता दी। तो कोई एक कहानी नहीं है, बेसर पैर की कहानियाँ हैं। और बच्चों के मन बहलाने की और समाज को भ्रमित करने की। जो अनपढ़ लोग थे, भोले वाले, और आज तो पढ़े लिखे लोग तक भी इन बातों पर विश्वास करते हैं। जानते हैं कि हिमालय से निकल रही है गंगा, फिर भी जो है भीष्म पितामह जो है पैदा कर दिए गंगा ने। 7 पुत्र जो है उसे राजा शांतनु से शादी की और 7 पुत्र जो उसमें बहाती रही गंगा जो है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं एक को भी छोड़ूंगी नहीं जीवित। तो भीष्म को जैसे तैसे छोड़ दिया। भीष्म पितामह गंगा पुत्र कहलाए। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने मानवीकरण कर दिया है। सूर्य क्या, चंद्रमा क्या, पेड़ क्या, पौधे क्या, जानवर क्या, ये नदियाँ क्या, पहाड़, पहाड़ भी हिमालय, हिमाचल की बेटी बना दी मैना पार्वती। तो इस तरह से इनका कोई ठिकाना नहीं है। बेसिर पैर की चीज़ें हैं और इनको ये ज्ञान विज्ञान कहते हैं। पढ़ने से मालूम पड़ता है दोस्तों। और यही कथा कहानियाँ आज तक प्रचलित हैं। समाज जो है अंधविश्वास और पाखंडों में उलझा हुआ है। दोस्तों, मैं पढ़ रहा था
ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में। तो आज का प्रसंग यही है, रोचक है। देखते हैं कितनी प्रेमिकाएं थीं, कैसे कैसे उनको शाप दिया राधा जी ने, और कौन क्या बनी और गंगा जी पर क्या विपत्ति आई शाप से। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो इसमें जो है नारद जी पूछते रहते हैं, फुर्सत में है नारद जी, और भगवान नारायण जो है विष्णु जी वो भी फुर्सत में है, वो सारी ये कथाएं सुनाते रहते हैं। तो नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर कल के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? 5000 वर्ष जब कलयुग में के बीत जाएंगे भगवान, तो ये गंगा जी का कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ जाएंगी फिर ये? महाभाग यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। गंगा को भी शाप लगा हुआ था सरस्वती का, भारतवर्ष में आई थी इसीलिए। और शाप की अवधि पूरी हो जाने पर, यानी 5000 कल के बीत जाने पर, वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से बैकुंठ में चली जाएंगी। चिंता मत करो आप, फिर चली जाएंगी यहाँ से, मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में, बैकुंठ लोक में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेंगी। सरस्वती तो लुप्त ही हो गई हैं, शायद वो भी भारतवर्ष को छोड़ के विष्णु जी के चरण कमलों में चली गई। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। और लक्ष्मी भी, क्योंकि लक्ष्मी तो पति हैं, वो पत्नी हैं विष्णु जी की, हर समय पैर दबाती रहती हैं क्षीर सागर में बैठी हुई। तो वो कहते हैं शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद यही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेयसी पत्नियां हैं, प्रेम काम भी हैं और पत्नियां भी हैं। ब्रह्मन तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं, वेदों में प्रसिद्ध हैं। तुलसी जो, जिस पर हम सुबह शाम पानी डालते हैं, आंगन में लगा लेते हैं, तुलसी, जो जलंधर की पत्नी थी वृंदा, और उस जलंधर को मारने के लिए विष्णु ने जो है उसको सतीत्व को भंग किया था, जलंधर का रूप रख करके। तो फिर उसने शाप दिया था वृंदा ने कि जो है तुम शालिग्राम बनाओगे, बटिया बन गए उसकी, और उसके चरणों में पड़े रहते हैं तुलसी पौधा के नीचे, उनकी पूजा होती है विष्णु के रूप में, शालिग्राम की जो बटिया होती हैं। तो दोस्तों ये जो है क्या, ये जो है गंगा, सरस्वती, गंगा भी नदी है, सरस्वती भी नदी है, और लक्ष्मी ये जो है, और तुलसी, ये 4 पंक्तियां वेदों में प्रसिद्ध हैं, भगवान नारायण ही बता रहे हैं। तो नारद जी ने फिर पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार? श्री हरि के चरणों से निकली हैं ये गंगा विष्णु जी के, और विष्णु जी से ही पूछ रहे हैं और विष्णु जी ही बता रहे हैं श्री हरि के। अब यहाँ जो है गुमराह करने के लिए श्री नारायण नाम रख, भगवान नारायण कहने लगे, कहीं विष्णु कहने लगे, कहीं कृष्ण को ही विष्णु बताने लगे, कहीं विष्णु को कृष्ण बताने लगे। ये इनकी एक स्पष्ट चीज़ ही नहीं है दोस्तों, ये सब जो है भ्रमित करने की चीज़ है। अब जो है यहाँ देखिए, नारद और भगवान नारायण विष्णु ही हैं और उनको हरि भी कहते हैं। तो वो नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरणों से कम प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परम ब्रह्म के कमंडल में रही, यानी ब्रह्मा के कमंडल में रही, पैर से निकली। फिर बताओ ये गंगा जी जो है नाखून से निकल गई, दाएं पैर के अंगूठे के विष्णु के से, और किस में रही? ब्रह्मा के कमंडल में। बताइए कितना बड़ा कमंडल होगा, ब्रह्मा जी कितने बड़े होंगे, कितनी अथाह जल राशि को जो कमंडल में भर के घूमते रहते थे। और शंकर की प्रिया होने का अवसर उन्हें कैसे मिला? गंगा देवी को प्रिया कैसे बनी? उनकी भी शंकर जी की भी प्रेम का कैसे बनी? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी हैं, भगवान नारायण की भी प्रेयसी हो चुकी हैं, प्रेम का हो चुकी हैं। अब किस किस की बेचारी प्रेम का थी? शांतनु की भी प्रेम का बनी, शादी की, विवाह किया, भीष्म पिता में पैदा हुए। और शंकर जी की भी प्रियतमा रही, भगवान विष्णु के पैरों से निकली, विष्णुपदी कहलाई। कृष्ण जी की भी प्रेयसी रही। तो देखिए दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है, आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी हैं। अहो किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई, आखिर ये कैसे घटी? आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए भगवान। तो भगवान नारायण ने कहा, क्या कहा? नारद, पूर्व काल में कोई शक सम्मत नहीं, पूर्व काल में जलमयी, यही जो आप देखते हैं जलमयी, कोई स्त्री नहीं है, जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी, गोलोक में रहती थी, जहाँ कृष्ण जी रहते हैं। कृष्ण जी का धाम है गोलोक, जो गौ पालते हैं, गोलोक कहलाता है कृष्ण जी का।
तो पहले कहाँ रहती थी? कृष्ण जी के धाम में। गंगा ये जो दिखाई देती है जलमयी, राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई। अब ये यहाँ दो जो है राधा और श्री कृष्ण दोनों के संयुक्त अंगों से प्रकट हुई, कहीं विष्णु के अंगों से, कहीं ब्रह्मा के कमंडल से, कहीं जटाओं से। अब ये जो है हिमालय का नहीं बताएंगे, और भोले भाले लोग, अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग भी, अंधविश्वासी पाखंडी लोग आज भी यही मानते हैं कि जटाओं से निकली थी, ब्रह्मा जी के पैरों कमंडल से निकली थी, विष्णु के, श्री कृष्ण के अंगूठे से निकली थी। तो देखिए क्या विचित्र प्रसंग है दोस्तों, बड़ा आनंद आएगा। सुनिए कि श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है गंगा, उनका अंश तथा उन्हीं का स्वरूप है। और ये क्या ज्ञान कोई मामूली आदमी नहीं दे रहा है, विष्णु जी दे रहे हैं, स्वयं नारायण भगवान। और नारद जी सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। देखिए गंगा जी के बारे में अभी चल रहा है प्रकरण, धीरे धीरे आते हैं दोस्तों। द्रव की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर दो रूप धारण करके फिर भूमंडल पर पधारी, स्त्री बन के भूमंडल पर पधारी। उस समय भूमंडल में उनके रूप लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी, बड़ी सुंदर बन के आई। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था, भरपूर जवानी थी। उनके सभी अंग रत्नमय अलंकारों से ऐसे नहीं आई थी, खूब गहने पहन के आई थी चकाचक। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल की भांति उनका मुस्कान भरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाए हुए, देखिए कैसा घुमाते हैं लोगों को बनाने के लिए। अब वो बहुत सुंदर यौवनधारी, बहुत गहने पहने हुए, सुंदर आभूषण युक्त बन करके सज धज करके आई पृथ्वी लोक पर, गोलोक से। तेज में हुआ शरत काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थीं। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल दो नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अब नेत्र तो होंगे, विशाल थे और शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी, कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। अब पता नहीं नारायण की तरफ देख रही थी, नारद की तरफ देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी, उनकी सुंदर लटाएं थीं, वो अलकावली जो है शोभा बढ़ा रही थी उनकी। अब देखिए ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे जो है आँखों देखा वर्णन कर रहे हैं। गंगा जी आई हैं पृथ्वी पर उतर के, सज धज के, बहुत सुंदरी बन के। तो उसमें उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार लगा रखा था बालों में। ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों मनोहर गंड स्थलों पर कस्तूरी से पत्र रचनाएं हुई थी। गंड स्थलों पर नीचे उनका अधर ओष्ठ, यानी नीचे का ओष्ठ, अब देखिए आप सुनते जाइए कितना रमणीक वर्णन है गंगा जी महारानी का, कि नीचे उनका नीचे वाला होठ जो है बहुत सुंदर था, मानो दोपहरिया का कोई विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। अनार के दाने उनकी भांति चमक रही थी, दांतों की पंक्ति। सबका वर्णन कर रहे हैं आंखों देखा श्री विष्णु भगवान। अग्निशुद्ध दो दिव्य वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ज़्यादा वस्त्र नहीं, केवल 2 वस्त्र पहने हुए थी। अब आप अनुमान लगा लें 2 वस्त्र कौन से हो सकते हैं। ऐसी वे गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित, संकोच में भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई, श्री कृष्ण के पास आ गई। अब वो गोलोक में तो रहती थी, सज धज के आ गई उनके पास। वे अंचल से अपना मुँह ढककर निर्निमेष नेत्रों से भगवान के मुख रूपी अमृत का निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पान कर रही थी। अब वो देखिए गंगा जी क्या कर रही हैं, इतनी सुंदर सज धज के, खूब जो है ब्यूटी पार्लर से आई हैं, गहने वहने पहन करके सब, और श्री कृष्ण जी के पास आ गईं और अपना जो है घूंघट में मुँह कर लिया है और देख रही हैं, एक टक जो है अमृत पान कर रही हैं उनके चेहरे का। तो उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेसुध और अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। बेहोश हो गईं गंगा महारानी देख करके कृष्ण का स्वरूप। इतने में भगवती राधिका वहाँ पधार कर विराजमान हो गई। इतने में ही जो है वज्रपात हो गया। गंगा जी देख रही हैं सज धज के, श्री कृष्ण जी की बगल में बैठी हुई हैं, और इधर ही जो है राधा जी आ जाती हैं। वो भी बड़ा चिंता करती थी, घूमती फिरती रहती थी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं श्याम जी, हमारे जो है प्रियतम सखा।
इतने में भगवती राधिका वहाँ पधार कर विराजमान हो गई, वो भी आके विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियाँ थीं, अकेली नहीं आई थीं, असंख्य गोपियों को भी लाई थी। राधा की कांति ऐसी, अब राधा की भी कांति सुन लो कैसी थी, मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना यानी ज्योति एक साथ प्रकट हो, इतनी करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योति साथ लिए थी। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी। उनको देख करके गंगा को बगल में सजी धजी वो भी बैठी थी, तो क्रोध आना स्वाभाविक है भाई। राधा तो उनकी प्रेयसी थी, पक्की प्रेयसी थी, अब ये गंगा बीच में कहाँ से आ गई। उन्होंने देखा तो क्रोध आने लगा। उनका वर्ण जो है पीले चंपक की तुलना कर रहा था और उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो, मतवाला गजराज की तरह चाल से चल के आई, हाथी की तरह। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जटित 2 दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। उनके चरण कमल जो है उनके हृदय में धारण रहते ही रहते थे राधा के में। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतर कर वे वहाँ पधारी थी, और ऐसे नहीं आई थी, सखियों को विमान में बिठाल के लाई थी राधा जी। अच्छा, ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे, ऋषिगण भी सेवा में आए थे। स्वच्छ चमर डुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभामान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा सिंदूर भी लगा के आई थी। उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था। सीमंत का आप समझ लिए दोस्तों, निचला भाग परम स्वच्छ था। परिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अलकावली को कपाती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त होठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजित हो गईं। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए। एकदम उन्हें भी विस्मय हुआ कि ये बीच में कहाँ से आ गई। तो वो भी विस्मित हो गए और खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे राधा जी से। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। गोप भी बैठे हुए थे, वहाँ आ गए थे गोप। नम्रता के कारण ऊंचे कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया। राधा को सबने प्रणाम किया गोपों ने, और वे उनकी स्तुति करने लगे। परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधा की स्तुति की। वो भी परम ब्रह्म ब्रह्मा जी, वो श्री कृष्ण जी, वो भी राधिका की स्तुति करने लगे। उनकी आंखें देख के, हाव देख के, किसने तो आज चोरी पकड़ ली। गंगा जी महारानी बैठी हुई हैं बगल में। उन्होंने भी उनसे जो है स्तवन कर दिया, उनका जो है पूजा पाठ शुरू कर दिया। उनके हृदय में भय छा गया था श्री कृष्ण के में, और भय तो छा जाना स्वाभाविक है दोस्तों। हम कहीं गड़बड़ करते हुए पत्नी द्वारा पकड़ लिए जाएं तो क्या होगा? भय नहीं होगा, सारे काम हो जाएंगे, शरीर कांपने लगेगा, तन मन डोलने लगेगा। इसी तरह श्री कृष्ण जो है परेशान है, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और उनके हृदय में भय छा गया। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल फिर भी जो है हिम्मत करके राधा से कुशल पूछी। कहो राधा जी, हाउ आर यू, आप कुशल तो हैं ना? तो देखिए बेडर कर नीचे खड़ी हो गई राधा जी, जो है वो नीचे खड़ी हो गई शांत स्वभाव से। वो भी डर रही थी। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणाबिंदों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। अब वो हृदय पर तो वो भी विराजमान थी गंगा जी, वो भी डर रही थी। तो श्री कृष्ण ने धीरे से समझाया कि डरो मत गंगे, कोई बात नहीं, मैं राधा जी को समझा लूँगा। धीरे से समझा दिया, आश्वासन दे दिया गंगा को। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो गई। अब जो उनको थोड़ी तसल्ली हो गई गंगा जी को कि चिंता मत करो, राधा को मैं समझा लूँगा। अब वो स्थिर चित्त हो गई। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रूप परम मनोहर है। आप देख रही हैं ध्यान से, वे देखने में बड़ी सुखप्रद हैं राधिका जी। ब्रह्म तेज से उनका शिव विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। देखिए गंगा जी भी जानती थी कि ये ब्रह्माओं को रचती हैं, राधिका कोई मामूली चीज़ नहीं है। ऐसे असंख्य ब्रह्मा रच दिए। और जबकि राधिका का कहीं कोई वर्णन ही नहीं है, किन्हीं ग्रंथों में वर्णन ही नहीं है। इसमें दिया हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का जो है जन्म
लेकिन और कहीं उनका जो है न राधा श्री कृष्ण के साथ कहीं संबंध नहीं दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ। तो अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं, उनका रूप परम मनोहर है, ये देखने में बड़ी सुखप्रद हैं। उनका रूप परम मनोहर है, वे देखने में अच्छी हैं। ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। देखिए ये विशेषता, गंगा जी जान गई सब चीज़। आखिर में गंगा महारानी थी, तो वो कहती हैं, वो सोचती हैं ये तो भैया 12 साल की रहती हैं हर समय, 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होती है। ये जो हर समय नव यौवना रहती हैं, तो सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, परम साध्वी और आदि अंत रहते हैं। इन्हें शुभा, सुभद्रा और सुभगा भी कहा जाता है। राधा को शुभा, सुभद्रा और सुभगा भी कहा जाता है, ये भी नाम है राधा के। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं और परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। खाम में अर्धांगिनी कहा जाता है, प्रेम का थी। अर्धांगिनी तो जो थी 16,108, उनमें कहीं नाम नहीं है। ये प्रेम का थी केवल, ये विरह में तड़पती रही हमेशा। श्री कृष्ण जी ने इनको गले नहीं लगाया, क्योंकि ये वैश्य के लिए ब्याह दी गई, जो यशोदा मैया का जो भाई लगता था, और ये जो है मामी लगती थी उस रिश्ते से, यशोदा की तरफ से। तो श्रेष्ठ हैं, परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। जो गंगा जी विचार रही हैं सब बातें। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्ज्वल सभा को ये अपनी कांत से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा, दुर्लभ पान सखियों ने खिलाया है राधा जी को, वो भी इनके मुख में शोभा बढ़ा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई अखिल जगत की जननी हैं। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद, विष्णु जी सुना रहे हैं कथा। नारद रामेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को रासेश्वरी रास की ईश्वरी देवी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त नहीं हो सका। देख रही हैं एकटक। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रहीं। मुने इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय क्या कहा? उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था, उनमें नम्रता आ गई थी। बैठे बैठे थोड़ी जो है शांत चित्त हुआ राधा जी का, कुछ गुस्सा कम हुआ और उनके मुख पर मुस्कान भी आई। अब वो राधा क्या कहती हैं देखिए। प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है, मुझे बताइए। कह रही हैं क्रोध में, लेकिन बड़ी नम्रता से पूछती हैं कि प्राणेश, हे मेरे स्वामी, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली यह देवी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। ये तिरछे नज़र से देख रही है आपको। कृष्ण भगवान जी बताइए कौन है? इसके भीतर मिलने इच्छा का भाव जागृत है, ऐसा लग रहा है ये मिलने की इच्छा से ही आई है। इसकी इच्छा जो है कुछ अलग ही दिख रही है। राधा जी को डाउट हो रहा है और वो पूछ रही हैं श्री कृष्ण से, आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है, ये तो ऐसे बैठी हुई है जैसे बेहोश है। श्री कृष्ण जी आपने तो जादू कर दिया है, ये कौन है बताइए। ये ऐसी बैठी हुई है जो है बिल्कुल बेहोश सी, मूर्छित सी। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं, सारे अंग फड़क रहे हैं, इसके पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, जे बार बार जो है अपने अंचल से मुंह को ढक लेती है, फिर देखती है, अंचल की ओट से देख रही है। ये कौन है? इसका स्वभाव मुझे गड़बड़ लगता है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं भगवान। आप भी कम नहीं है, वो जैसे कर रही है सारेबाजी, जैसे तिरछे नैनों से आप भी देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। ये कौन है बताइए। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति के होने के कारण प्रेम बस मैं क्षमा कर देती हूँ। चूँकि भाई मैं स्त्री हूँ, मैं भी आपकी प्रेम का हूँ,
स्त्री जाति की हूँ, इसलिए इस आपकी गड़बड़ झाला को मैं बार बार क्षमा कर रही हूँ, लेकिन ये है कौन, ये नाम बताओ। और आगे उनकी पोल खुलती है श्री कृष्ण जी के। देखिए, आपने ब्रजा नाम था देवी का, ब्रजा देवी से प्रेम किया आपने, लव किया। फिर वह अपना शरीर त्याग कर उसको भी साप दिया था नदी बनने का राधा ने, जब ब्रजा को देखा था साथ में ऐसे ही प्रेम प्रसंग में। तो फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में नदी बन जाती थी। राधा ने साप दिया, नदी बन गई ब्रजा। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस पुत्र के रूप में उससे समयानुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। आप देखिए, ये 7 समुद्र जो उत्पन्न हुए हैं, 7 महासागर, ये किससे? उसी ब्रजा देवी से पैदा हुए। देवी थी, लवर थी, इनकी प्रेमिका थी, श्री कृष्ण की प्रेम कर रहे थे। राधा ने देख लिया, राधा ने साप दिया, तो उससे जो है जो 7 पुत्र भी पैदा हुए थे, जो वो 7 समुद्र बन गए नदी से, वो नदी बन गई। देखिए क्या विचित्र लीला है। आपने आज तक नहीं जाना होगा ये 7 समुद्र कैसे बने। तो ये 7 समुद्र जो हैं कृष्ण की प्रेयसी ब्रजा से पैदा हुए थे, जो कि नदी बन गई राधा के साप से। राधा ने देख लिया था, पकड़ लिया था। आगे चलते हैं। प्राणनाथ आपने शोभा से प्रेम, अब कोई शोभा भी प्रेम का थी, शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई, उसको भी साप दिया था राधा ने। तदनंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रतन सुवर्ण श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलाती हुई खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। अब ये जो है दोस्तों, इसने लेखक ने पता नहीं कौन सा नशा करके लिखी है ये बात। बड़ा कोई प्रचंड नशा रहा होगा जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और सुन करके अब देखिए, 7 समुद्र जो उसके ब्रजा से श्री कृष्ण से पैदा हो गए। राधा जो है साप देती थी, नदी बन जाती थी, और ये जो है शोभा को दिया, तो शोभा से जो है श्रेष्ठ मणि बनी, रत्न बने, सोना बना, और पुष्पों की कलियां बनी, पके हुए फल बने। अब ये बेतुकी बात है। अब ये उससे हुए। आगे चलो। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते पकड़ा था, प्रभा भी अब तीसरी आ गई है। प्रभा के साथ प्रेम करते देखा, वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में, वो एक चंद्रमंडल में चली गई, वो सूर्यमंडल में चली गई मेरे साप के कारण। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजो, उसका भी शरीर तेजोमय बन गया, जैसे उसका चंद्रमा चली गई चंद्रलोक में, तेजोमय बन गया। तमाम फल फूल और तमाम रत्न और मणि बन गए। अब इससे क्या बने? उस तेजमयी प्रभा को आपने विभाजन कर दिया, जगह जगह बांट दिया। तो श्री कृष्ण आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णव जन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री और यशस्वी पुरुष, इन सबको थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हो गई। वो जो है कौन? प्रभा बट गई। तो बट गई तो सबको थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में मिल गई। किनको? अग्नि को, यक्ष को, नरेशों को, देवताओं को, वैष्णव जनों को, नागों को, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, मुनियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को, यशस्वी पुरुषों को। वो बेचारी इतने उसके टुकड़े कर दिए। किसके? प्रभा के। अच्छा आगे चलते हैं। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते पकड़ा था। अब ये चौथी आ गई। शांति नामक गोपी के साथ रास रचा रहे थे, प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, वहाँ मैंने आपको पकड़ा था। प्रभु वह शांति भी अपने शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई, वो आप में घुस गई, प्रविष्ट हो गई मेरे हिसाब से। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया, गुण में बन गया, उत्तम गुण बन गया। तदनंतर आपने उस गुण को भी विभाजित किया, बांट दिया, विश्व में बांट दिया उसको। प्रभु उसका कुछ अंश मुझे राधा में भी आ गया, कुछ इस निकुंज में, और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ, कुछ ब्राह्मणों में गया विभो। फिर आपने उनका कुछ भाग शुद्ध सत्य स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को, और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। अब ये बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? कितनी बेतुकी बातें हैं कि स्त्रियों को साप दिया, प्रेमिकाओं को पकड़ा गया, उनके तेज बन गए, तेजों को खंड खंड में प्रसाद बांट दिया, सबको बांट दिया। क्या सबका जो है चलता रहा। पूर्व समय की बात है। फिर आगे चल रही राधा कहती हैं, राधा ही सुना रही हैं। देखिए, पूर्व समय की बात है। क्षमा के साथ अगली प्रेमिका आ गई। क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते हुए दिखे थे। उस समय क्षमा अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई।
तदनंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया, उसका भी उत्तम गुण बन गया। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया, फिर डिवाइड किया, और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को दिया, वैष्णवों को दिया, धार्मिक पुरुषों को दिया, धर्म को दिया, दुर्बल को दिया, तपस्वियों को दिया, देवताओं और पंडितों को दे दिया। अब कहेंगे इसमें बड़ा ज्ञान है, आप नहीं समझ पाएंगे। ये क्षमा जो है, ये जो है क्षमा वही है जो सबके शरीरों में विद्यमान है। मतलब अब वैज्ञानिकता सिद्ध करते हैं इसकी, और इसमें बड़ा बड़पन समझते हैं। घुमा फिरा करके जो सीधी सीधी बात है उनको भी घुमा घुमा के प्रयास करते हैं, ये मिथ्या प्रयास करते हैं। सीधी सीधी बातें, देखिए क्षमा को पकड़ा, उसको पकड़ा, और आगे चलते हैं। क्या कहते हैं कि सबको बांट दिए प्रसाद जो। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ अब जो है ये बातें तो बता दी श्री कृष्ण को सारी बीती हुई। अब जो है गंगा से कहना चाहती थी कुछ। तो गंगा योग में परम प्रवीण थी, योगनिष्ठ थी। तो योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। राधा समझ गई, बहुत होशियार थी वो योग विद्या में, उनके मन की समझ गई कि ये अब मेरा नंबर लेने वाली हैं। अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान हो गई गंगा, और वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। अब देखिए जल में प्रविष्ट हो गई। अभी तक तो स्त्री बनी हुई थी, वे सुंदरी बनी हुई थी, कृष्ण जी की बगल में बैठी हुई थी सज धज के। वो जो है फिर अपने रूप में आ गई, फॉर्म में, और गंगा बन गई तुरंत भरी सभा में। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर, अब वो भी कम नहीं थी, राधा जी भी योगनिष्ठ थी, तो उन्होंने रहस्य को जान लिया। करे ये गंगा तो फिर बन गई जलराशि, नदी बन गई। तो सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। अब देखिए वो क्या कम थी। जैसे ही गंगा जो है बहने लगी सभा में पानी के रूप में, उन्होंने अपना तुरंत क्या, अच्छा ये गड़बड़ कर रही है, जे जात कहाँ रही है, बह के अंजलि से पीना प्रारंभ कर दिया राधा ने। कि अभी ख़त्म करती हूँ तुझे भी, तू जाएगी कहाँ से, सबको साफ दिया तुझे भी देती हूँ। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग श्रद्धा गंगा से छिपा नहीं रह सकता। गंगा भी फिर समझ गई कि अब ये तो मुझे पीना चाहती है। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लौट आई गंगा जी, और कहाँ आ गई, उनके चरण कमलों में लीन हो गई, ध्यान करने लगी। तब राधा ने गोलोक, बैकुंठलोक, ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा। अब वो उसमें लीन हो गई, अंगूठे में घुस गई। अब वो कहाँ मिले, अब राधा जी परेशान ढूंढ रही हैं उन्हें। बैकुंठ लोक गई ढूंढने, गंगा कहाँ गई, गोलोक में नहीं है, गोलोक में ही रहती थी, अब बैकुंठ लोक में नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है। संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी गंगा दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया, क्योंकि वो तो अंगूठे में घुस गई श्री कृष्ण के पैर के में। तो उस समय सर्वदा जल कहाँ रहेगा, कीचड़ तक सूख गया जब गंगा जी का। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भाग खाली नहीं रहा, अब सारे जलचर मर गए। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। चलो भैया, सब पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे हो गए। मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध, धर्म, चंद्र, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, अनंत, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए कृष्ण जी के पास। उस समय उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे प्यास के मारे, पानी नहीं मिल रहा था। गंगा जी अदृश्य हो गई। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया। प्रकृति से परे सर्वेश श्री कृष्ण भगवान। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान को कितनी महिमा। सारे देवता आ गए, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, सारे ऋषि मुनि तपस्वी जितने भी थे। अब श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया गोलोक में आके, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। अहीर, गोप, अहीर, ग्वाले, इनके समाज के ये प्रमुख हैं। देखिए इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्य रूप, सत्य साक्षी रूप सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्तवन प्रारंभ किया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, सबके कंधे झुक गए, इतनी भक्ति कर रहे हैं। उनकी वाणी गदगद हो गई, आँखों में आंसू भर आए, रोने लगे, भूखे प्यासे कंठ तालु सूख गए। उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी।
सबने उन परस्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के ये भी कारण हैं। कहीं मुनियों ऋषियों सिद्ध तपस्वियों के तप से प्रभाव के इनके दर्शन प्राप्त हुए। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते हैं और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते हैं सबको। कभी आसन पर दिखाई पड़ते हैं, कभी तेज स्वरूप हो जाते हैं। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दिखे और उनके फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झटों ने राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े ब्रह्मा जी को। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा का रूप धारण कर लिया और राधा ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। अब देखो चमत्कार कर रहे हैं, देवताओं को दिखा रहे हैं कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में। विधाता इस रहस्य को समझ न सके ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए, अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्त पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। फिर देखा तो श्री राधा को वक्षस्थल पर बैठाए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान हैं। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रवृत्त प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो उनके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक और सर्वभावन उन लक्ष्मीपति परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। क्या कहा अब सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मन आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महान भाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं। समझ गया मैं, आप गंगा जी को लेने आए हैं। सब प्यासे ही मर रहे हो, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। राधा जी से डर करके बता दिया उन्होंने कि मेरे चरण कमलों में छिपी है, इसलिए आपको नहीं दिख रही है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। अब कारण भी बता रहे हैं। कारण यह है इसका क्यों छिपी हुई है मेरे चरण कमलों में, कि वो मेरे पास बैठी थी। राधा जी आ गई और उसे देखकर पी जाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसको उद्यत हो गई, पी जाने के लिए तैयार हो गई। ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, विष्णु जी को, सबको ये बात बता रहे। तब वह चरणों में आकर ठहर गई डर के मारे। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा गंगा जी को, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। दोस्तों ये जो है कहानी देखिए, प्रकृति खंड, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर, इससे से प्रकाशित है दोस्तों। तो देखिए कितना रोचक प्रसंग है। नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर, नारद जी को सुना रहे हैं विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्भव कमल से पैदा हुए ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया, खुश हो गए। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता हैं, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। अब उन्होंने कहा राधा की भी कर लो भैया। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से, राधा की चारों मुखों से, एक मुख से नहीं, चारों मुख थे उनके, चारों मुखों से स्तुति करने लग गए ब्रह्मा जी। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी गंगा, आपके और भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुत्पन्न हैं। आप दोनों महान भाव रासमंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह देव रूप में प्रकट हो गई। अतः आप श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करे। ये जो है गंगा जी पैदा हुई श्री कृष्ण से, इसलिए आपकी पुत्री के समान है और ये आपकी उपासना करें, इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी को ज्ञान दे रहे हैं। फलस्वरूप वैकुंठाधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इनके पति हो जाएंगे। हाँ भाई, आपकी पुत्री है, आपसे पैदा हुई है, आपके शरीर से पैदा हुई है गंगा, तो ये जो है आपकी उपासना करें और इनको हम विष्णु जी की पत्नी बनाएंगे। विष्णु की पत्नी बनाना है इनको। तो साथ ही अपनी एक कला से भूमंडल पर पधारेंगे, एक कला से ये भूमंडल पर जाएंगी, बहेंगी वहाँ। जैसे यह गंगा जैसे गोलोक में है, वैसे इसे सर्वत्र रहना चाहिए, सभी लोकों में रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह सदा के लिए आपकी पुत्री हैं, राधा से कह रहे हैं। ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया, क्षमा कर दिया गंगा को। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नख से निकलकर जब शांत हो गया मामला, राधा जी भी खुश हो गई। तब श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे से, अंगूठे के नख के यानी नाखून के आगे के भाग से, अब देखिए
कितना बड़ा नाखून रहा होगा, उसमें घुस गई गंगा जी। कहाँ? चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग से, नखाग्र यानी नाखून के अग्रभाग से निकल करके वहीं विराजमान हो गई, बैठ गई। तब सब लोगों ने उनका सम्मान किया, फूल मालाएं डाली। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। अब वो निकल आई, बैठ गई, विराजमान हो गई। फिर वो बहने लगी, तो बहती देख करके क्या किया, ब्रह्मा ने उनको कमंडल में भर लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर धर लिया। अब उस जल को जो अपने मस्तक पर कमंडल को रख लिया। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। अब राधा को कमंडल में भर लिया। अब उनको मंत्र दे रहे हैं, राधा मंत्र दे रहे हैं। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद कथित थे। गंगा ने नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियाँ भगवान नारायण की पत्नियाँ हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामिक बातें बताईं। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपना ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों। कैसे? देखिए, विष्णुपदी क्यों कहलाती है और विष्णु के साथ कैसे शादी हुई गंगा की। ब्रह्मन, तुम गंगा को स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुम गंगा को स्वीकार करो, ले जाओ, कमंडल में भर लो, ले जाओ। तो भर ली उनने। विष्णु महेश्वर विधाता में समय की स्थिति परिचय कराता हूँ, आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग अन्य देवता जो मुनिगण, मनुष्य और यशस्वी आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। और इस प्रकार महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास, विष्णु के पास गंगा को बैठा दिया और वहाँ से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कमल को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। विष्णु जी की शादी हो गई। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समयानुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। यों भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। अब वहाँ नाखून में से उनके में से निकाल दी और यहाँ जो है विष्णुपदी कहलाई। क्यों? विवाह भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर कह रहे हैं कि विष्णु के चरण कमल से निकली, विष्णुपदी कहलाई। अब कोई एक बात स्थिर नहीं है, कितनी मनगढ़ंत बातें हैं, कितनी जो है बेतुकी बातें लिख दी हैं। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में ऊब कर विष्णुप्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दिया था। मुने, इस प्रकार लक्ष्मीपत भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। विष्णु की भी सुन लो, 3 पत्नियां हैं गंगा सहित। अभी ये गंगा जो है इनकी पत्नी हो गई, उनकी प्रेमिका थी श्री कृष्ण। बाद में तुलसी की भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब वहाँ उनकी प्रेमिका थी, इनकी पत्नी बन गई तुलसी। अतः तुलसी सहित ये 4 प्रेयसियाँ पत्नी कही गई हैं। दोस्तों, इस तरह से ये कहानियाँ हैं जिनको के लोग कथा कहानी सुनते हैं, आनंद लेते हैं। तमाम कथावाचक जो है इन्हीं को सुनाते रहते हैं और आनंद लेते हैं। और ये विज्ञान अंधविश्वास पाखंड का, गंगा जी देखिए कैसे पैदा हुई, स्त्री बन जाती थी। गंगा ही कृष्ण की प्रेमिका थी, विष्णु की प्रेमिका थी, फिर पत्नी बन गई, कमंडल में आ गई, कमंडल को मस्तक पर कर लिया। राधा ने 7 प्रेमिकाओं को पकड़ा, उनको शाप दिया, वो नदी बन गई और 1 से 7 समुद्र पैदा हो गए विरजा से। तो दोस्तों, ये कहानी है, ये ज्ञान विज्ञान है दोस्तों, ये हमारे धर्म शास्त्र हैं दोस्तों। पढ़ने से ज्ञान विज्ञान और इनका जो है ये सब अंधविश्वास और पाखंड ज्ञात होता है दोस्तों। और ये इन्हें पढ़ने का यही आशा है कि इनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, इन बातों से कोई लाभ नहीं है। जान लीजिए कि क्या लिखा था, क्या ज्ञान था, क्या विज्ञान था, कृष्ण कौन थे, राधा कौन थी, कौन गंगा थी, कौन सूर्य थे, कौन चंद्रमा थे, सब जो है गड़बड़ झाला करते रहे दोस्तों। तो इस तरह की ये कथा कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मनोरंजन के लिए सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इन पर विश्वास करना ये कोरा अंधविश्वास है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। ये बहुत दुर्लभ जानकारी है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन वीडियो को देखें, आप समझें और समाज को बताएं कि इनमें कथा कहानियों में कुछ नहीं रखा है। ये सब अंधविश्वास और पाखंड फैलाने के लिए
कुछ शातिर लोगों ने जो है जनता को मूर्ख बनाने के लिए गढ़ दी हैं। इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबका हृदय से आभार। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।